क्या आपने कभी सोचा है कि वही धर्म जिसने इंसान को ब्रह्म कहा, जिसने कहा कि तुम स्वयं अलौकिक हो, उसी धर्म के अनुयायी आज डर, जाति पाति और अंधविश्वास में क्यों फंसे हुए हैं? अगर हिंदू धर्म वास्तव में स्वतंत्रता का मार्ग है, तो फिर मानसिक गुलामी क्यों? क्या कमी धर्म में है या हमारी सोच, व्याख्या और कर्म में? आज यह भाषण किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके नाम पर हो रही गलतियों के खिलाफ है, ताकि हम सब आत्मनिरीक्षण और जागरूकता पा सकें। सबसे पहले यह समझ लें कि सवाल करना धर्म विरोध नहीं होता। सवाल करना ही असली हिंदू परंपरा है। उपनिषद सवालों से भरे हुए हैं। बुद्ध ने सवाल उठाए और कबीर ने खुलेआम चुनौती दी। आज समस्या यह नहीं कि धर्म में सवाल नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि सवाल करने की अनुमति नहीं है। यह धर्म की नहीं, बल्कि समाज की कमजोरी का संकेत है। हिंदू धर्म की नींव ज्ञान और समझ पर आधारित है, लेकिन आज इसकी जगह अंधविश्वास ने ले ली है। लोग बिना समझे, बिना सवाल किए और बिना तर्क के मान लेते हैं। पत्थरों को सब कुछ समझ लिया जाता है, लेकिन इंसान को कुछ भी नहीं समझा जाता। घर में अन्याय हो, झूठ हो, अत्याचार हो, लेकिन मंदिर में दीप जलना चाहिए। यह धर्म नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी है, जो इंसान को सच्चाई और स्वतंत्रता से दूर ले जाती है। आज धर्म का एक बड़ा हिस्सा डर पर आधारित है। लोग ग्रहों से, अशुभता से, नरक से और देवताओं के क्रोध से डरते हैं, जबकि उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं स्वयं ब्रह्म हूं। अगर इंसान स्वयं अलौकिक है तो इतना डर क्यों? डर पर आधारित धर्म इंसान को मजबूत नहीं, बल्कि कमजोर और निर्भर बनाता है। जाति पात ने इंसान को इंसान से अलग कर दिया है और समाज को टुकड़ों में बांट दिया है। करोड़ों लोगों को अपमान और वंचना दी गई है। असली वर्ण का विचार केवल कर्म और क्षमता पर आधारित था, लेकिन इसे जन्म की सजा बना दिया गया। कोई भी ब्रह्म ऐसा सिस्टम नहीं बना सकता जिसमें इंसान का मूल्य उसके जन्म से तय हो। यह धर्म नहीं, बल्कि इसकी बिगड़ी हुई रूपरेखा है, जो समाज में असमानता और वैमनस्य पैदा करती है। एक बड़ी कमी यह भी है कि लोग ग्रंथ नहीं पढ़ते, बल्कि ग्रंथ सुनते हैं। अधिकतर लोग वेद नहीं पढ़ते, गीता नहीं समझते, उपनिषद का नाम भी नहीं जानते, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी के फैसले किसी और की व्याख्या पर छोड़ देते हैं। जब ज्ञान खुद न हो तो शोषण आसान हो जाता है और लोग आसानी से गलत विश्वासों के जाल में फंस जाते हैं। धर्म का असली उद्देश्य सच्चाई, करुणा, न्याय और आत्मज्ञान था, लेकिन आज रीति रिवाज उद्देश्य से बड़े हो गए हैं। रीति पूरी, धर्म पूरा, दीप जलाना, कर्तव्य पूरा, मंत्र बोलना, विवेक मुक्त। चरित्र की कोई बात नहीं, केवल रीति को पर्याप्त समझा जाता है। यह धर्म की आत्मा के खिलाफ है और इंसान की आंतरिक स्वतंत्रता को सीमित करता है। हिंदू दर्शन में स्त्री को देवी कहा गया, शक्ति कहा गया, सरस्वती और काली कहा गया, लेकिन समाज में स्त्री की स्वतंत्रता सीमित है। निर्णयों में उसकी क्षमता कम समझी जाती है और परंपरा के नाम पर उसे दबाया गया। यह विरोधाभास साफ दिखाता है कि समस्या धर्म में नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता में है, जो आध्यात्मिक शिक्षा को वास्तविक जीवन से अलग कर देती है। आज सबसे बड़ी कमी यह है कि लोग सवाल करने से डरते हैं। सवाल करने वाला धर्म विरोधी और न आस्तिक कहलाने से डरता है, जबकि हिंदू धर्म की नींव ही सवाल पर खड़ी थी। जहां सवाल मर जाए, वहां धर्म की असली आत्मा भी मर जाती। सवाल के बिना इंसान केवल रीति निभाता है, लेकिन अपनी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाता। यह सारी कमियां दिखाती हैं कि धर्म कमजोर और नहीं हुआ, बल्कि हमारी समझ कमजोर हो गई है। धर्म का दुश्मन बाहर नहीं, धर्म का दुश्मन हमारे अंदर छुपी हुई गलतफहमियां, डर और अंधविश्वास है। अगर हम वास्तव में हिंदू धर्म की आत्मा को जीवित देखना चाहते हैं, तो हमें सवाल करने,
समझने और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। अंधविश्वास, डर और रीति रिवाजों का पालन करके इंसान कभी स्वतंत्रता और प्रबुद्धता प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम अपनी आंखें खोलें और धर्म को समझें तो पता चलेगा कि इसके भीतर कितनी शक्ति है। यह धर्म इंसान को स्वतंत्र बनाने, करुणा और न्याय सिखाने और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अलौकिकता का एहसास कराने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब इंसान ने सवाल करना छोड़, डर दिया, ज्ञान प्राप्त नहीं किया और केवल रीति निभाई, तो यही कमियां उत्पन्न हुई। इसलिए जरूरी है कि हम सब अपनी सोच को स्वतंत्र करें, ज्ञान प्राप्त करें और धर्म को उसकी असली आत्मा के अनुसार अपनाएं। आज की वास्तविकता यह है कि हिंदू धर्म का असली उद्देश्य यह मानव की आध्यात्मिक स्वतंत्रता, करुणा और ज्ञान प्राप्त करना था। लेकिन समय के साथ यह एक ऐसे सिस्टम में बदल गया जहां धर्म का उपयोग राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के लिए किया जाने लगा। राजनीतिज्ञों और सामाजिक नेताओं ने धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करने का तरीका बना लिया। लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि केवल विशेष रीति रिवाज निभाने से समस्याएं हल हो जाएं, जबकि असली शिक्षा यानी आत्मज्ञान और ज्ञान की खोज नजरअंदाज कर दी गई। इसी कारण धर्म की असली आत्मा और दर्शन आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया। धार्मिक व्यवसाय भी एक बड़ी कमी बन गया है। मंदिर, पुजारी और धार्मिक संस्थान अक्सर धन और सत्ता के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। लोग दान और चढ़ावा देते हैं यह सोचकर कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे या उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन असली उद्देश्य मानव के अंदर ज्ञान और नैतिक विकास होना चाहिए था। आज ऐसा नहीं होता, बल्कि धर्म अक्सर व्यापार और सामाजिक सत्ता के लिए उपयोग किया जाता है। आंतरिक स्वतंत्रता की कमी भी एक बड़ी कमी है। हिंदू धर्म के सिद्धांत बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक दुनिया का अनुभव करना चाहिए, अपने आप से सवाल करना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानना चाहिए। लेकिन आज के सामाजिक सिस्टम में लोग अपने अंदर झांकने और सवाल करने से डरते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि परंपरा के खिलाफ जाना पाप है और गैर पर अपरागत सोच अस्वीकार्य है। इस डर ने इंसान को अंदर से कमजोर कर दिया है और सत्य तक पहुंचने के मार्ग को रोक दिया है। कई लोग धर्म को केवल रीति रिवाज तक सीमित कर देते हैं और सोचते हैं कि मंदिर जाना, मंत्र पढ़ना और त्योहार मनाना ही पर्याप्त है। लेकिन धर्म की असली शिक्षा यह थी कि हर व्यक्ति अपनी आत्मा का अध्ययन करे, कर्म और कार्यों पर विचार करे और जीवन के हर पहलू में सत्य और न्याय अपनाए। जब यह शिक्षा नजरअंदाज हो जाती है तो धर्म केवल एक बाहरी समारोह बनकर रह जाता है और मानव की असली आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। आज का समाज धार्मिक समुदायों, संप्रदायों और विश्वासों के आधार पर विभाजित है। जाति, नस्ल या सामाजिक स्थिति के आधार पर लोग एक दूसरे से अलग होते हैं और वैमनस्य पैदा करते हैं। हिंदू धर्म की असली शिक्षा सभी को समान दृष्टि से देखने की थी, सब में समानता और एकता पैदा करने की थी। लेकिन इसका वास्तविक पालन अक्सर नहीं होता, जिससे समाज में दरारें पैदा होती है। शिक्षा और आत्मज्ञान की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। लोग वेद, उपनिषद या भगवत गीता नहीं पढ़ते और यदि पढ़ते भी हैं तो गहराई से नहीं समझते। इसके बजाय वे संत या पुजारी की व्याख्या पर भरोसा करते हैं। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि इससे ज्ञान की असली आत्मा समाप्त हो जाती है और इंसान केवल जानकारी तक सीमित रह जाता है, सत्य से दूर रहता है। यह भी देखा गया है कि हिंदू धर्म की शिक्षाओं को अक्सर डर और सजा के सिस्टम से जोड़ा जाता है। नरक के डर, बुरे कर्मों की सजा और देवताओं के क्रोध से लोगों को डराया जाता है। असल में धर्म ने इंसान को अंदर से मजबूत,
स्वतंत्र और स्वायत्त बनाना था, लेकिन डर के जरिए पाबंदी ने इंसान को गुलाम बना दिया। यह एक बड़ी कमी है जो धर्म की असली शिक्षा के खिलाफ है। अंधविश्वास और डर के अलावा एक और कमी यह है कि लोग अपनी आध्यात्मिक प्रगति को केवल औपचारिक क्रियाओं तक सीमित समझते हैं। पूजा, मंत्र और त्योहार केवल औपचारिकताएं बन गए हैं। असली उद्देश्य, जो कि मानव के आंतरिक चेतना और नैतिक विकास का था, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह कमी हिंदू धर्म को केवल बाहरी रीति रिवाज तक सीमित कर देती है और आंतरिक जागरूकता उत्पन्न नहीं होती। महिला की स्थिति भी एक बड़ी कमी है। हिंदू दर्शन में महिला को देवी, शक्ति और काली के रूप में माना गया, लेकिन व्यावहारिक जीवन में महिला की स्वतंत्रता सीमित है। उसकी राय को नजरअंदाज किया जाता है और उसे अधिकतर पारंपरिक नियमों के तहत बांधा जाता है। यह विरोधाभास धर्म की शिक्षा और सामाजिक वास्तविकता के बीच अंतर को दर्शाता है, और यह कमी सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती इसमें सवाल करने और आत्मचिंतन की अनुमति में थी, लेकिन आज यह प्रवृत्ति कम हो गई है। लोग सवाल करने से डरते हैं क्योंकि समाज उन्हें धर्म विरोधी या नास्तिक कहता है। जहां सवाल खत्म हो जाता है, वहां धर्म की असली आत्मा भी खत्म हो जाती है। यही कारण है कि हम केवल रीति रिवाज निभाते हैं, लेकिन सत्य और आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त नहीं करते। ये कमियां स्पष्ट करती हैं कि हिंदू धर्म की असली शिक्षा जीवित है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण और सामाजिक संरचना ने इसे प्रकट होने से रोक दिया है। अंधविश्वास, डर, रीति रिवाजों का पालन, जातिपात और महिला की असमानता ने धर्म की असली आत्मा को सीमित कर दिया है। अगर हम वास्तव में हिंदू धर्म को जीवित देखना चाहते हैं, तो हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, सवाल करना होगा और अपने अंदर स्वतंत्रता पैदा करनी होगी। यदि हम अपनी सोच को स्वतंत्र करें, ज्ञान प्राप्त करें और धर्म को उसकी असली आत्मा के अनुसार अपन आए, तो हम न केवल अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, बल्कि सामाजिक न्याय और करुणा को भी बढ़ावा दे सकते हैं। असली धर्म इंसान को गुलाम नहीं, बल्कि स्वतंत्र, मजबूत और चेतनापूर्ण बनाता है। यह वह शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है, बस इसे समझने और अपनाने की आवश्यकता है।